नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि अफगानिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है तालिबान का उसमें एक बड़ा बदलाव हो सकता है। यहां पर आप देख पाएंगे बहुत सारे, आज मैं देख रहा था सुबह से कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही थी जहां पर बताया जा रहा है कि जो तालिबान का चीफ है हैबतुल्ला अखुंदजादा उसकी मृत्यु हो गई है और साथ ही साथ यहां पर जो मुल्ला बरादर जिसको रिसेंटली डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था उसको हॉस्टेज में रखा गया है, उसको बंदी बनाकर रखा गया है। यहां पर भी आप देख पाएंगे मिस्टीरियस रिपोर्ट्स इमर्ज ऑन तालिबान मुल्ला बरादर एंड हैबतुल्ला अखुंदजादा। तो इसके बारे में डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली इस समय चल क्या रहा है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया है तालिबान के अंदर ही अगर आप देखोगे, और साथ ही साथ जो हक्कानी नेटवर्क है दोनों के द्वारा मिलकर यहां पर जो पूरा एक गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी वो अब बड़े क्राइसिस से गुजर रही है। तो उसको हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप काफी कम दाम पर अवेल कर पाएंगे, या फिर आप studiiq.com पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए तालिबान के अंदर ना, अब आपको पता होगा कि 20 साल पहले भी तालिबान ने अपनी सरकार वगैरह बनाई थी, तो उस समय उतना ज्यादा लीडरशिप को लेकर क्राइसिस नहीं था, क्योंकि एक क्लियर कट वहां पर लीडर था जो कि उस चीज को चलाना चाह रहा था। उमर आपने सुना होगा। लेकिन यहां पर अब क्या हुआ है कि जो पावर स्ट्रगल है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो खबर अभी सामने आई है उसमें बताया जा रहा है कि जो दो की प्लेयर्स हैं तालिबान के वो काफी ज्यादा लूज कर रहे हैं, क्योंकि एक है आपका डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर। अब मुल्ला बरादर आपको पता होगा ही इज ऑल्सो द को फाउंडर ऑफ तालिबान। तालिबान को उसी के द्वारा बनाया गया था और ज्यादातर माना जा रहा था कि वही लीड करेगा, उसी को मेन हेड बनाया जाएगा। लेकिन यहां पर बाद में खबर सामने आई कि मुल्ला अखुंद जो है उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और वो एक प्रकार का पपेट प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा बताया जा रहा है। और इसके अलावा यहां पर जो बरादर है उसको डेप्यूटी बना दिया गया। इसी की वजह से आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, तालिबान का जो स्पिरिचुअल लीडर है हैबतुल्ला अखुंदजादा, ये दोनों काफी ज्यादा लूजिंग साइड पर हो सकते हैं। और ये सारी जानकारी पहले मैं आपको बता दूं कि यूके बेस्ड ये मैगजीन है द स्पेक्टेटर, उनके द्वारा यहां पर दिया गया और ये लिखा गया था डेविड लॉयन के द्वारा, और इसी के बारे में बेसिकली हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि ये डिस्प्यूट है क्या। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो स्पेक्टेटर मैगजीन है उनके द्वारा यहां पर बताया गया है कि जो तालिबान का को फाउंडर है मुल्ला बरादर, वो बेसिकली सरकार को चलाना चाहता था। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, वैसे तो सब एक ही जैसे हैं ये जितने भी तालिबान के लीडर्स कह लो जो भी हैं, लेकिन जो बरादर है वो कंपैरेटिवली आप कह सकते हो बाकी के जो लीडर्स हैं उससे थोड़ा सा मॉडरेट बताया जाता है। कहने का मतलब ये था कि वो यहां पर चाहता था कि जो सरकार बनाई जा रही है उसमें विश्व को यह दिखाया जाए कि देखिए हमारे सरकार के अंदर एथनिक माइनॉरिटीज भी शामिल हैं, जो अलग अलग लोग हैं जैसे तजिक हो गए, इसके अलावा हजारास के बारे में आपने सुना होगा। तो कुछ लोगों को उसमें शामिल किया जाए, लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया सरकार में, जैसा कि आपको पता है। इसके अलावा वो ये भी चाहता था कि एक तो जो तालिबान का फ्लैग आपने देखा होगा व्हाइट कलर का है और उसमें ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, एक वो वाला फ्लैग, प्लस साथ ही साथ जो अफगानिस्तान का ऑफिशियल फ्लैग चलता आ रहा था ग्रीन रेड और ब्लैक कलर में, उन दोनों को साथ में फहराया जाए, ये उसका कहना था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन उसकी यहां पर कहीं से भी कोई बात मानी नहीं गई थी और यहां पर जो हक्कानी नेटवर्क है और जो बाकी के लोग हैं वो और ज्यादा एक्सट्रीमिज्म चाहते थे। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो जो तालिबान का अखुंद है मोहम्मद अखुंद, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और बरादर को जो है वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था। और इन सारी चीजों के बीच में यह खबर आई कि जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है काबुल के अंदर, जिसको उन्होंने 15 अगस्त को यहां पर कैप्चर किया था, तो वहां पर क्या हुआ कि जो फाइट है वो बहुत ज्यादा हो गया था बरादर के सपोर्टर्स के बीच में और जो हक्कानी नेटवर्क का हेड है खलील हक्कानी, उसके बीच में यहां पर काफी ज्यादा हो गया था फाइट जो है, और गन फायर भी सुनाई दिया गया था। इनफैक्ट यहां पर एक और जो बातचीत चल रही थी, दोनों के बीच में मतभेद था, वो था पंजशीर स्ट्रगल को लेकर। आपको पता है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर तो कर लिया था, लेकिन काफी लंबे समय तक पंजशीर पर वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो यहां पर बरादर जो एक ग्रुप है और दूसरी तरफ आप कह सकते हो जो अनस हक्कानी है, उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट हो गया था कि इसको किस तरह से कैप्चर किया जाए। बेसिकली अगेन यहां पर आप देख सकते हो जो बरादर है वो चाहता था कि जो भी कुछ हुआ है यहां पर फर्दर बहुत ज्यादा लड़ाई या फिर गन फायर वगैरह ना हो, ताकि विश्व को इसके बारे में जो है उतना पता ना चले। लेकिन यहां पर जो हक्कानी नेटवर्क है और बाकी के जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं वो पूरी तरह से इसको वायलेंस के माध्यम से लेना चाहते थे, तो उसको लेकर भी आपको डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो फाइनली अब यहां पर क्वेश्चन आता है जो हम डिस्कस कर रहे थे कि बरादर है कहां पर। जैसा मैंने आपको बताया, जो स्पेक्टेटर मैगजीन है
उसका यहां पर यह कहना है कि बरादर को कैप्चर कर लिया गया है, उसको बंदी बनाकर रखा गया है। बेसिकली सितंबर के स्टार्टिंग में जो दोनों ग्रुप्स के बीच में एक प्रकार से फाइटिंग हुई थी, उसमें यहां पर स्पेक्टेटर में यह भी बताया जा रहा है कि इनफैक्ट जो हक्कानी नेटवर्क का लीडर है वो अचानक से पंच करने लग गया, मुक्का मारने लग गया बरादर को प्रेसिडेंशियल पैलेस वगैरह के अंदर जब आपस में बातचीत चल रही थी। और ये डिसएग्रीमेंट इसलिए हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, बरादर चाहता था कि कैबिनेट के अंदर इंक्लूसिव गवर्नमेंट टाइप को फॉर्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद क्या होता है कि जब ये फाइट हुआ था सितंबर के स्टार्टिंग में, उसके बाद अचानक से जो बरादर है वो आपका गायब हो गया। और आगे चलकर कांधार आप यहां पर देख सकते हो, कांधार वही जगह है जहां पर तालिबान जो है वो इमर्ज हुआ था, एक बर्थ प्लेस माना जाता है तालिबान का। तो वहां पर अचानक से इमर्ज हुआ क्योंकि वो अपने जो सपोर्टर्स हैं उसके साथ बातचीत करना चाहता था, लेकिन उसके बावजूद भी जो बरादर है उसको उतना सपोर्ट शायद नहीं मिला और उसको जानबूझकर एक वीडियो मैसेज रिलीज करना पड़ गया। ऑल्दो मैं आपको यह भी बता दूं, कुछ दिन पहले यह भी खबर आई थी कि बरादर की यहां पर मृत्यु हो गई है, तो फिर हो सकता है मे बी यहां पर यह खबर आ रही थी कि वीडियो के माध्यम से टेलीविजन जो तालिबान इस समय कंट्रोल कर रहा है, वहां का न्यूज चैनल, वहां पर जानबूझकर उससे एक वीडियो रिलीज करवाया गया और कहा गया कि बोलो टेलीविजन पर जाकर कि मैं यहां पर अभी भी जिंदा हूं, मुझे अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो भी कुछ हो रहा है, इससे आप समझ पा रहे होंगे कि जो बरादर है उसको एक प्रकार से दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो पब्लिक में अभी तक नहीं आ पाया है और इसीलिए ज्यादातर शक जताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली उसको बंदी बनाकर रखा गया है, उसको फोर फ्रंट में नहीं लाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो स्पिरिचुअल लीडर है, जो सबसे हाईएस्ट लीडर है तालिबान का, अखुंदजादा, उसका क्या हुआ है? देखिए, अखुंदजादा के बारे में काफी लंबे समय से तालिबान बार बार कह रहा था कि वो पब्लिक में आएगा, लेकिन अभी तक वो पब्लिक में नहीं आया, दिखाई नहीं है। जब से तालिबान ने कैप्चर किया है, जो भी कुछ हुआ है वो पब्लिक के अंदर आया ही नहीं है। और कई सारे जो रूमर्स यहां पर यही बता रहे हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन तालिबान इसको अभी के लिए रिवील नहीं कर रहा है। तो अखुंदजादा का ये सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखते हैं आगे इसका क्या निकलता है, एग्जैक्टली खबर क्या आती है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। वही मैं आपको बता रहा हूं कि तालिबान के द्वारा सरकार बनाना और उसको चलाना और विश्व उसके साथ कोऑर्डिनेट करके चल सके, ये बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन होने वाला है। तो वो आगे देखना होगा कि एग्जैक्ट खबर क्या है और ये बहुत मुश्किल हो जाएगा यहां पर सही खबर निकालना। लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इस सारे चीजों को समझें तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, सिग्निफिकेंस एक बहुत बड़ा है कि 20 साल पहले जब उन्होंने सरकार बनाई थी, तालिबान चला रहा था, तो ये सिचुएशन एटलीस्ट नहीं देखने को मिला था। लेकिन अभी क्या है कि ये जो वैक्यूम बन गया है लीडरशिप का, वो आपको देखने को मिलेगा। जो अलग अलग फैक्शंस मैंने आपको बताए, स्पेशली तालिबान का एक प्रकार से अलग और हक्कानी नेटवर्क, और हक्कानी ग्रुप में आपको बता दूं कि 2016 में ये दोनों आपस में एक प्रकार से मर्ज हो गए थे। और जो बरादर है, बरादर भी मैं एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि काफी लंबे समय तक 8-9 साल तक वो पाकिस्तान के जेल में बंद था बरादर जो है, और उसके बाद उसको रिलीज किया गया। और यूएस के साथ जो भी बातचीत चल रही थी दोहा के अंदर, कतर जो टॉक्स वगैरह चल रहा था, उसमें बरादर ही पार्टिसिपेट कर रहा था और ये थोड़ा सा मॉडरेट फेज बताया जा रहा था। लेकिन हक्कानी जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म की तरफ चले जाते हैं। इनफैक्ट इनका एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अभी जो काबुल पर सुसाइड अटैक वगैरह हुआ था एयरपोर्ट के पास, बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो वहां पर भी उन लोगों के द्वारा बयान दिए जा रहे थे, उसको प्रेस कर रहे थे कि देखो हमने यहां पर सुसाइड अटैक वगैरह हुआ है, इस तरह की चीजें। और ये जो हक्कानी के जो लीडर्स आप देखोगे, जैसे खलील हक्कानी हो गया, ये यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस लिस्ट में है और इसको मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजीज बना दिया गया। सोचिए, मिनिस्टर ऑफ रेफ्यूजीज अफगानिस्तान का। इसके अलावा यहां पर हक्कानी नेटवर्क को आपको समझना है कि वो पूरी तरह से पाकिस्तान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इनफैक्ट इसका जो नाम है ना हक्कानी, ये आता है इस्लामाबाद के पास ही एक मदरसा है, दारुल उलूम हक्कानिया मदरसा, और उसी के नाम से ये हक्कानी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान का ही क्रिएशन है, आप कह सकते हो। और इनके द्वारा एक प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर गवर्न करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट यहां पर आप समझिए कि जो चीफ है आईएसआई का, वो विजिट किया था अफगानिस्तान में, और ताकि गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो सके। और जितने भी की पोजीशन है, आप सोचिए, तालिबान एक प्रकार से कैप्चर कर रहा है, लेकिन ज्यादातर की पोजीशन अगर आप देखोगे इस समय सरकार के अंदर, वो पाकिस्तान चाहता था कि वो हक्कानी को ही मिले ज्यादातर, और वैसा ही इस समय देखने को मिला है। जो प्राइम मिनिस्टर है ना मुल्ला हसन अखुंद, उसको तो एक प्रकार से पपेट बनाकर रखा गया है, ही हेल्ड नो पावर एक प्रकार से, और उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आपको इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली जो लीडरशिप क्राइसिस है, ये जो पूरा क्राइसिस अब देखने को मिल रहा है, ये किस तरह से कन्वर्ट होता है। तो अभी के लिए जो भी कुछ खबर थी वो मैंने आपको बता दिया है इसके माध्यम से। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सरकार, कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह की चीजों की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हु इज द कस्टोडियन ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? जो फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, तो हमारे देश के अंदर
आपको पता है अलग अलग कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो इसकी जो कस्टोडियन है, जिम्मेदारी है, वो किसके ऊपर ज़्यादातर जाती है, क्या आप बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां पर जाकर जितने कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।